महाराज महाराज
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् प्राचुर्याय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ जनरञ्जनाय विद्महे श्रीरामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय अहो मञ्जनेसुताय अयुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीरामदूताय हनुमते प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीं विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तुलसीपत्न्यै विद्महे विष्णुप्रियाय देवी की दुल्हन महारानी सरस्वती मैया जनकपुरी महारानी की जय हो धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या नमः पार्वती तो फुलवारी में सखिया क्या कह रही है कि हम पे चलाए दियो टोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सवरो सलोरा प्यार की मोड़ पर गए हो प्यार की मोड़ पर गए हो जंगल में गिराने गवारा प्यार की मोड़ पर गए हो प्यार की मोड़ अवशाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं श्येमाक्षवज्रजत्राः स्थिरैरं वैस्तुष्टुवाकुंशस्नु भिद्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवाज्यत्रान् शीघ्रा जरशन्दनो नाम्मा पुत्रादोज्यत्रपितरो भवन्ति मानो पर्यारीरिखदायुर्गन्तो आदित्यौरादिनिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः पितृ देवा आदितिः पञ्चजनादितर्जातमादितर्जन्तममाद्यौ शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पर्वतयः वर्धन्यौ श्रुतितो गोविप्रवृत्तप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ शुद्धौ शीतान्वेषणविद्बरौपरिदौ ओम गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम गणनाथः गणपति ओम हवामहे प्रियनाथः प्रियपति ओम हवामहे निरनाथः निरपति ओम हवामहे वधूमं माहं वदामि गर्वधम्मं द्वयमयामि गर्वमूर्वात्वा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामे नैति जय 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 शुभाधिकां पीलवासंबकारेभ्यो नमः। ओम
ब्रह्मणे त्र्यंबकाभ्यां नमः ध्यानार्थे आवाहितां पूज्यामि नमः पुष्पं समर्पयामि नमः जल 4 बार ओम ब्रह्मः पादवर्धं समर्पयामि नमः रूपं समर्पयामि नमः मुखे आजमन्यं समर्पयामि नमः मणिबालाय बहुरूपाण पार्जन्यां शुद्धजलस्नानं समर्पयामि नमः तिलक ओम अग्रगुण्डं महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्गुणं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदाः ओम गणपति देवताभ्यो नमः गन्धाढ्यं चन्दनं समर्पयामि नमः कुङ्कुमाग्रादो मया निवेदिता ग्रहाणां पन्वितरायच्युतं समर्पयामि नमः पुष्प नमो पार्याचे पार्याय नानाधवन्दाने देभ्यं पुष्पं समर्पयामि नमः भो नाभ्यायान्वे नोदूतं वदे वर्गां भूमि ध्रुतान् लोकान् आकल्पयन् नैवेद्यान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः जल पुनः पानाय स्वाव्यानाय जामनाय मुखे आजमन्यं समर्पयामि नमः दीपं दम्मः दूरे ज्योति स्वाहा ज्योति दूरे स्वाहा ओम गणितं काभ्यां नमः दीपं दर्शयामि नमः ओम पुनः हस्त प्रक्षालन विनियोगैश्योः हाथ जोड़ के प्रार्थना हरि ओम गजाननं भूतगणादिदेवतं कपितजम्बो बलचार भक्षणं मातुकं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामेने शुभादिकाङ्कापीलवाटम्बकादेभ्यो नमः गणेशम्बकाभ्यां नमः ध्यानादिताय नमामि प्रणवामनेन भोजनं प्रियन्तां नमः जलगिरादे ओम गणेशम्बकाभ्यां पूजनजलाजमन्नं समर्पयामि नमः पुष्पचन्दन चावल ओम वरुणाय नमः ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः विष्णवे नमः वरुणदेवताभ्यो नमः कलशमुखे विष्णु कंठे रुद्राः समाता ब्रह्मा मध्ये गुप्तो सागर सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणः द्वितीयकार गंगे चेन्नरुदा सिंधु कावेरी जलेस्मै सन्निधि कुम्भयो नमः वरुणदेवताभ्यो ध्यानार्थे गन्धाढ्यं चन्दनम् अक्षितं पुष्पं समर्पयामि नमः ध्यानार्थे धृताय नमामि प्रणमाम्यहं पुष्पचन्दन चावल ओम श्री रामचंद्राय नमः रामदूताय नमः बालमेघाय नमः तुलसीदासाय नमः ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम राम वराणे श्री रामचंद्राय नमः अतुलित बलधामं भयविजयलाभदेहं धनुजबलकृतानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुण्यधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं पादजातं नमामि श्री रामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः ध्यानार्थे गन्धाढ्यं चन्दनमक्षितं पुष्पं समर्पयामि नमः कृष्णाय नमामि प्रणमाम्यहं पुष्प ओम नम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय विष्णवे नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि नमः जल ओम नम वाद्यं समर्पयामि नमः मुखे आचमन्यं समर्पयामि नमः मणिबालाय बहुरूपाण पार्जन्यां शुद्धजलस्नानं समर्पयामि नमः तिलक ओम नमो गन्धाशयमूर्ते चैत्रवाराय तुषारां चैत्रामे नमः श्रीखण्डं राज्यं चमुरोहं प्रेमज्जागं चन्दनं समर्पयामि नमः कस्तूरितिलकमललाटे पटले वक्षतले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोदिकं करकरे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चिमुक्तावलिं पुष्पं तं नमो पार्याये पार्याय नानाधवन्दाने दिव्यं पुष्पं समर्पयामि नमः नैवेद्यं संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ तं कालदेवाय नमः आरक्तं समर्पयामि नमः ॐ तुलसी महारानीं भ्रन्दादेवी पुनर्पद्यं तं विष्णुप्रीतुल्यं समर्पयामि नमः आरक्तं समर्पयामि नमः ओम नमः नमः वार्याये वार्यानामाधवन्दाने देव्यं पुष्पं समर्पयामि नमः मन्दारमाला कुलिकालिकाय कपालमाला स्तुतिग्राहे दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम तं माल्यार्पणं
समर्पयामि नमः। ओम व्यासाय नमः। व्यासस्वरूपाय ओम वीरं गुलालं जोवाचन्दनमे विदेशान्ते प्रियक्षिणे वीरं गुलालं समर्पयामि नमः। कुङ्कुम कामनादेभ्यं काम काम संभवालक्ष्मीचन्द्रं समर्पयामि नमः। अपन इधर चलो बेटू थोड़ा सा तिलक कर लो तो नहीं खाले तो खाले तिलक करो सन मारा आलू ना करो 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 दोनों काम कर लो बना दी आप इधर आ लेके आती हो तो कर रहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतनिलयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
सचन्तयत्र पूर्णेशाभ्याः सन्ति देवाः नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणपरमेश्वरी रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। 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 हरि ओम हरि ओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान
हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की, दूल्हा सरकार की, दुल्हन महारानी की, स्थान के समस्त देवी देवताओं की, ग्राम देवी की, कुल देवी की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती
निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक उनके पद वंदन के नासै विघ्न अनेक। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरयू अवध तुलसी करत प्रणाम तुलसी करत प्रणाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावताराय भक्तवत्सल कृपावत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम परम वंदनीय दूल्हा सरकार एवं दुल्हन महारानी श्री सीता रामचंद्र पूज्य पाद्य श्री रामचरित्र मानस के रचयिता कविकुल कमल दिवाकर कली पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रदर्शमणीय परम पूज्य पाद्य आनंद विभूषित परम दयालु परम कृपालु परम कारुणिक परम श्रद्धेय मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर पूज्य पाद्य संत शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत बलवंत मारुति नंदन केशव नंदन पवन पुत्र श्री राम कथा के रसज्ञ श्रोता परम वंदनीय श्री हनुमंतलाल जी महाराज स्थान के समस्त देवी देवता स्थान की कुल देवी एवं संत समाज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए समुपस्थित श्रद्धेय सज्जन वृंद, अनुरागी विभागीय आत्मा स्वरूप बंधुओं, दूर दराज से आए हुए संत जन, विद्युत जन, कथा प्रांगण में आए हुए समस्त भक्तजन, ममता मई माता एवं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं भाइयों, आइए श्री राम कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का सहारा, तत्पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार की जो शिक्षा। तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ और श्रद्धा के साथ हरि नाम संकीर्तन। सीता रघुनंदन रघुनंदन
सरकार की, सीताराम सरकार की, मिथिला धाम की, जनक जी महाराज की, दशरथ जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम। गत दिवस हम और आपने भगवान के विवाह प्रसंग को श्रवण किया। नित्य प्रति सभी अपनी घड़ी देखते थे कि 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, लेकिन कल कब 6 बज गया किसी को पता नहीं चला। बहुत आनंद आया। भगवान अपने बारात के साथ अवधपुर से आए।
भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप। मैना जी ने तो केवल राज्यसभा में भगवान को देखा था, लेकिन आज जब दूल्हे के वेश में देखा श्री सुनैना जी बहुत हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि हमने और मेरी पुत्री ने बहुत पूर्ण किए हैं कि ऐसे जमाई साहब हमें मिले। भगवान, किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही, भगवान को धारण करने की शक्ति भारत की माताओं के अंदर है कि भगवान को धारण कर ले। मैया कौशल्या ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, वो सामर्थ्य, वो शक्ति उनके अंदर थी। और आज भी इस कलयुग में बहुत ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के परम लाडले होते हैं, तथा आने वाले कल की अवतार जब भगवान का होगा तो भी किसी के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे। परंतु माँ जानकी जी जो इस जगत का पालन करती है, उत्पन्न करती है, पालन और संहार करती है, उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वे जानकी जी जो सौभाग्य खानी है, गोस्वामी जी ने इनकी उपमा किसी से नहीं दी। राम जी की उपमा तो दे देते हैं कि करोड़ों कामदेव के समान भगवान की शोभा, परंतु भगवान के समान भी कोई नहीं है, लेकिन उपमा देते हैं। परंतु गोस्वामी जी ने सीता जी की उपमा किसी से नहीं दी विवाह के समय, क्योंकि श्री सीता जी के समान कोई है ही नहीं। सीता जी के समान तो केवल सीता जी ही है। और इसीलिए माँ आदि शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य भारत की माता अथवा इस पृथ्वी की किसी भी स्त्री के बस की नहीं कि वो सीता जी को गर्भ में धारण करे। उसको तो धारण केवल तेज पुंज कर सकता है, और वो तेज पुंज कौन है तो बोले पृथ्वी माता। पृथ्वी माता ही उसको धारण कर सकती है। इसलिए पृथ्वी की गोद से, पृथ्वी के गर्भ से मैया सीता ने अवतार लिया और उन्हीं के गोद में समा जाती है। उनको तो धारण करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति कर तो सकते हैं लेकिन भक्ति देवी को साक्षात कोई धारण नहीं कर सकता। भक्ति तो बहुत करते हैं, भगवान स्वयं अपने भक्तों के भक्ति के वशीभूत उनके घर में जाकर के द्वारपाल बन जाते हैं। बलि के घर द्वारपाल बन करके खड़े हैं भगवान, लेकिन उनमें भी वो सामर्थ्य नहीं है। भगवान को धारण कर सकते हैं लोग, लेकिन भक्ति को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति के अंदर जितना तेज पुंज है उतना किसी के अंदर नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया, क्योंकि मिथिला का जो भाव है महाराज वो अद्भुत है। वह भाव किसी विरले को मिल पाता है। मिथिला के और वृंदावन के जो संत हैं वो रसिक कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि वृंदावन में समस्त गोपियां है, भगवान के प्रेम में डूबी हुई है, इसलिए वो रसिक हैं, गोपियों के भाव में। महाराज परमहंस जी की घटना में ऐसा भाव आता है कि इन्होंने गोपी का भाव धारण किया। इन्होंने सुना कि मेरे संतों ने ऐसा भाव बताया है कि जिस भगवान को हम जिस भक्ति के साथ, जैसे गणेश जी को हम प्रसन्न करते हैं दूर्वा से,
शंकर भगवान को बेलपत्र से, विष्णु जी को तुलसी से। तो जिस देवता को जिस भक्ति से प्रसन्न किया जाता है, उन्होंने प्रसन्न किया परमहंस जी ने। भारत के बहुत रसिया संत हुए, तो इन्होंने पहले तो सखी भाव था, उस समय चलता था, आज भी सखी भाव है। कई संत जो होते महाराज तिलक के बीच में लाल लकीर खींचते हैं, बगल बगल में सफेद लकीर खींचेंगे और बीच में लाल लकीर खींचेंगे, तो उसमें रसिक भाव रहता है, वो सखी संप्रदाय के रहते हैं। और इसमें भी कई भाव हैं। तो रसिक भाव जो होते हैं उसमें भगवान को स्त्री की तरह बनकर के मनाना पड़ता है। संत, कई संत हैं जो महाराज आज भी हाथ में चूड़ियां पहनते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और स्त्रियों की भांति श्रृंगार करते हैं। परमहंस जी महाराज ने भी यही किया, स्त्रियों की भांति श्रृंगार करने लगे, साड़ी पहनने लगे और मांग में सिंदूर भरने लगे। तो उनके अंदर भी स्त्री के भाव आ गए, वो दिखने में भी स्त्री लगने लगे, स्त्री की तरह उनका शरीर बन गया। और फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद हनुमान जी की आराधना करना शुरू किया। हनुमान जी की आराधना में इतने डूब गए कि उनके कटी भाग में, कमर में महाराज कुछ उग आई। हनुमान जी की आराधना की। ये सत्य घटना है, कोई ऐसे नहीं कि बनाई हुई कथा है, सत्य घटना है। तो भगवान तो भक्ति के वशीभूत है, बस हमारे अंदर वो भक्ति होनी चाहिए कि हम उस भक्ति में जिस भगवान को पाना चाह रहे हैं उसमें रम जाए, उसकी भक्ति में रम जाए। जनक जी महाराज भगवान निर्गुण का रूप धारण करते थे, ध्यान करते थे, परंतु राम जी को देखा सब कुछ भूल गए और अब तो केवल उन्हें राम जी ही अच्छे लगते हैं। इतने सुंदर, अब खोना नहीं चाहते अपने नेत्रों से। इनका नाम विदेह भी है। विदेह का मतलब जिसे अपनी देह की सुधि ना रहे। राम जी को देख करके ऐसे विदेह हो गए कि आज सब लोगों को ये लगा कि सचमुच जैसा नाम है वैसा गुण भी है। जनक जी महाराज विदेह बन गए, उनको देह की सुधि न रही। महाराज इसके पश्चात बहुत विधि विधान से विवाह हुआ। मिथिला में समस्त सखियां बड़ी प्रसन्न है और विवाह भगवान से, ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु कि रात और दिन ये बढ़ते चले जाए, बहुत जल्दी घट जाते हैं, पता नहीं चलता। जैसे हम और आपको 8 दिन, आज 8वां दिन है कथा का, 7 दिन कब बीत गए पता नहीं चले। वैसे ही वहां तो भगवान का विवाह था, यहाँ विवाह के एक रात कब बीत जाती है पता नहीं चलती। तो वहां तो भगवान कितने दिनों से, कितने महीनों से रह गए हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि महाराज ये दिन और रात बढ़ती चली जाए। भगवान का विवाह हुआ और भगवान ने भावरी की सिंदूर दान किया। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि राम जी का और सीता जी का पहले विवाह होता है और तीनों भाइयों का विवाह बाद में होता है। लेकिन मिथिला के लोग कहते नहीं, चारों दुल्हा का एक ही मंडप में विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। देखिए अपना अपना भाव है, आप जिस भाव में भगवान को मानेंगे, भगवान उसी भाव में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले राम जी का हुआ, फिर तीनों भाइयों का हुआ, लेकिन मिथिलावासी कहते हैं चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। तो ये भाव
हमारे अयोध्या के संत भी मानते हैं, कहते भैया चारों का विवाह जब मिथिला के लोग मान रहे हैं, क्योंकि भगवान तो मिथिला में ही गए विवाह करने, तो जब मिथिला के लोग मान रहे हैं तो हमें भी मान लेना चाहिए कि चारों का विवाह एक साथ। मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के रस कन्या अनुराग बैठे तपस्वी के प्यार बैठे रस कन्या अनुराग बैठे तपस्वी के प्यार बैठे सिया के सुहाग आज बैठे जनक जी के आंगन सिया के सुहाग आज बैठे जनक जी के आंगन की हो जनक जी के आंगन की हो जनक जी के आंगन मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के आंगन मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के आंगन ओ सुरुनि शिव ध्यान बैठे अतवर भगवान बैठे सुरुनि शिव ध्यान बैठे अतवर भगवान बैठे मेरे तो महिमा आज बैठे जनक जी के आंगन मेरे तो महिमा आज बैठे जनक जी के आंगन मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के आंगन रघुकुंवर कामन बैठे नयना प्रतिफल बैठे रघुकुंवर कामन बैठे नयना प्रतिफल बैठे अवसर के सुख आज बैठे जनक जी के आंगन मिथिला के भाग आज बैठे जनक जी के आंगन बोलिए दुल्हा सरकार की महाराज चारों दुल्हा देत भंवरिया और इसके पश्चात आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा सखियां कहती है भाई मंडप के नीचे जो चारों दुल्हा बैठे हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बड़ा वाला तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सखियां कहती है आज मीठी लाल गई